बहू को लगा काम पर। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली अपनी शादी में काफी छुट्टियां लेनी पड़ गई थी, बस इसी वजह से मेरा थोड़ा वर्क पेंडिंग है। बट आई प्रॉमिस सर, मैं जल्दी ही सारी पेंडेंसी क्लियर कर थैंक यू दूंगी। फॉर वॉचिंग हमारी प्यारी कहानियाँ। सास कमला काफी देर से बहू मनीषा को अपने बॉस के साथ बातें करते हुए देख रही थी। क्या बात है बेटा, तू टेंशन में नजर आ रही है, कुछ समस्या है क्या? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस ऐसे ही। कुछ तो है बेटा, बताना क्या बात है। मम्मी जी शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने जॉब चेंज की थी, उसके बाद मुझे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। अभी मैंने 2-3 दिन के लिए ऑफिस ज्वाइन किया कि आपकी तबीयत खराब हो गई और एक बार फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। मेरा काम ना बहुत पेंडिंग हो गया है, जिसकी वजह से बॉस बहुत नाराज है और मुझे काम से निकालने की धमकी दे रहा है। मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती मम्मी जी, बस इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। अरे बेटा, अगर तेरे ऑफिस में इतनी दिक्कत चल रही है तो तूने क्यों छुट्टी करी? बेटा मैं तो अकेले मैनेज कर लेती ना, बिना बात तूने अपनी मुसीबत बढ़ाई। नहीं मम्मी जी, जब तक मैं नहीं थी अकेले मैनेज करना आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपकी देखभाल करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। कितनी अच्छी बहू है मेरी तबीयत के लिए इसने अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की। और एक मैं हूँ, घर का इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं अपनी बहू को बाहर नौकरी के लिए भेज रही हूँ। शाम के समय बेटा अक्षय, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो ना माँ, क्या बात है? बेटा हमारे घर का इतना अच्छा बिजनेस है, फिर तू बहू को बाहर नौकरी पर क्यों जाने दे रहा है? अरे उसकी जगह तेरी ऑफिस में है, उस कंपनी में नहीं। माँ देखिए, आगे से मुझसे इस बारे में कोई बात मत करें। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है ना, नौकरी करना भी गलत तो नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी। आपको या हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ा समय बीतने दो, फिर सोचेंगे। अरे बेटा मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, क्यों किसी और के यहाँ काम करे हमारी बहू? माँ आप अभी दुनियादारी नहीं जानती हो, समय आने पर सब समझ जाओगी। तब तक बस मेरी बात मानो और चुप लगाए रहो बस। कमला को बेटी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को अपने व्यापार से दूर रखना चाहता है। कुछ दिन बाद, अरे बहन जी, बेटे की शादी क्या हुई? आपने तो दर्शन देने ही बंद कर दिए। भाई अब तो बहू आ गई है घर संभालने को, अब आप फ्री हो, बाहर निकला कीजिए, दोस्तों के लिए समय निकालिए अब। अरे क्या बताए, बहू तो आ गई है लेकिन वो कौन सा घर में रहती है। आजकल सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपने करियर पर ध्यान देना है। हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ घर पर बैठने वाला ना कल कोई था ना आज कोई है। अरे तो क्या अपना बिजनेस ज्वाइन करा दिया बहू को? नहीं बहन जी, वो ना शादी से पहले से ही नौकरी करती रही है, बस छुट्टी खत्म हो गई तो वापस अपने ऑफिस जाने लगी। किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करती है। लो कर लो बात, आपकी कंपनी में लोग नौकरी मांगने आते हैं और आप खुद अपनी बहू से बाहर नौकरी करवा रही हो। अरे बहन जी, अगर बहू पढ़ी लिखी काबिल है तो आप अपने साथ शामिल कर लो ना उसे। अपनी बहू को बाहर काम पर भेजने का तुक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपकी फैक्ट्री में जॉब की कमी है क्या? अरे बहू तो मालकिन हुई ना फैक्ट्री की, उसे किसी और जगह जाकर किसी का हुक्म बजाने की जरूरत क्या है? अब सहेली की बातों का कमला के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर सोच लिया था कि अब वो अक्षय की एक भी नहीं सुनेगी और बहू को भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनाकर रहेगी। शाम के समय, देखिए ना जी, आप ही अपने लाडले को कुछ समझाइए, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ भाई, मानते हैं कि तुम्हारी तरह MBA BBA तक नहीं पढ़े हम, लेकिन इतना तो जरूर समझते हैं कि घर में इतनी बड़ी फैक्ट्री के होते हुए बहू का नौकरी करना कोई अच्छी बात नहीं। अरे हर कोई सवाल पूछता है मुझसे, आप ही बताइए क्या जवाब दूं? कल वो मिसेस गुप्ता कहने लगी, हम नैरो माइंडेड लोग हैं जो बहुओं को घर के फाइनेंस का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, बस इसीलिए बहू को दूर रखे हुए हैं। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, बहू होनहार है, उसे बेटे के साथ फैक्ट्री भेज देते हैं, लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और हमारी बहू को किसी और की जी हजूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। पापा, मुझे आपकी बहू से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय मैं उसे और हमारे रिश्ते को समझने में दूं। उसके बाद तो सब कुछ उसका है ही। आप लोग समझ नहीं रहे, एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम एक दूसरे को अभी जानते ही कितना है। और पापा, ये पैसा अच्छे अच्छे लोगों का ईमान हिला देता है,
सच बताऊं तो इसीलिए मैंने शादी के समय भी मनीषा के पापा को नहीं बताया था कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमसे रिश्ता बस हमारे पैसों के लिए जोड़े। बस बेटा, हो गया रिश्ता। अब मनीषा कोई अजनबी नहीं, हमारे घर की बहू है। तेरी माँ की बात एकदम सही है। हमें समाज में उठना बैठना होता है, 4 लोग सवाल करने लगे। अब बस बहुत बोल लिया तूने, अब वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। कल से बहू तेरे साथ ऑफिस जाएगी और अपनी फैक्ट्री का काम समझेगी। उसे अपने साथ ले जाओ और काम की बारीकियां सिखाओ बस। तो पापा मेरी बात मानिए, ये फैसला गलत है। अक्षय अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्याम और उसकी पत्नी कमला उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। बहू, कल से तुझे अपने बॉस की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। इस्तीफा लिखकर उसके मुंह पर मार कर आना अच्छे से। मम्मी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? देखिए सालों तक पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिली है। प्लीज ये नौकरी छोड़ने के लिए मुझे मत कहिएगा। अरे बेटा, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो तुझे परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मैं समझी नहीं मम्मी जी। बेटा, कल से तुम अक्षय के साथ ऑफिस जाओगी और अपनी फैक्ट्री का काम सीखोगी। अरे जब अपने घर में इतना काम है तो किसी और की नौकरी करने की तुम्हें क्या जरूरत है भला? मम्मी जी अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो पूरी तरह से अक्षय के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अच्छा ये बता, तुझे कितनी सैलरी मिलती है? मुझे 50,000 रुपया महीने मिलता है मम्मी जी। अच्छा ठीक है, तेरी सैलरी आज से 60,000 रुपये महीना। अब तो खुश है ना? वाह मम्मी जी, आप सच कह रही है। ठीक है, मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती हूँ। शुरू में कुछ दिन तो मनीषा ऑफिस में जाकर शांति से काम देखती रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसके पति की फैक्ट्री और ऑफिस उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा है। अक्षय मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ, बस आकर इस ऊंची सी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है। आज से मैं कंपनी के अकाउंट्स देखूंगी। देखो मनीषा, हर डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ है। तुम बस यहाँ एसी कमरे में बैठो और मजे करो। अक्षय, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ऐसे ऑफिस में खाली बैठकर कॉफी पीने के लिए मैंने इतने साल आंखों में तेल डालकर पढ़ाई नहीं की। मैंने कह दिया ना, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड मैं हूँ। तुम ऑफिस में अनाउंस करा दो, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अब मनीषा की जिद के कारण अक्षय को मन मारकर अकाउंट डिपार्टमेंट पत्नी के हाथ में सौंपना पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरी फैक्ट्री का नफा नुकसान का बही खाता मनीषा के सामने आ गया था। अरे देवा, यहाँ ये मनीष महीने का 20 लाख रुपया कमा रहा है और मुझे 60,000 की सैलरी पर यहाँ अपॉइंट करके एम्प्लॉय बना रखा है। अरे भाई, पति पत्नी तो 50-50 के हिस्सेदार होते हैं। इस नाते मुझे कम से कम 10 लाख रुपए महीने मिलना चाहिए। जब से अकाउंट डिपार्टमेंट की कमान उसके हाथ आई थी, मनीषा खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी थी। धीरे धीरे उसका दखल ऑफिस के लगभग हर मैटर में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, मैडम एक कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू के लिए, कह रहे हैं आपसे मिलना है। अरे जल्दी भेजो उसे। हेलो मैम, मैं नीता। चुप कर मैम की बच्ची। देख, ये है मेरा ऑफिस और आज से तू है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। कीजिए मेरा रिज्यूमे। अरे रेज्यूमे की कोई जरूरत नहीं है, कल से ही ज्वाइन कर लो। अब मुझे तुझे जॉब देने के लिए पहले रेज्यूमे देखना पड़ेगा क्या? यार एक और रिक्वेस्ट थी, मेरा छोटा भाई है ना, उसके पास कोई काम नहीं है। कई जगह ट्राई किया लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा। कोई छोटी मोटी जॉब उसके लिए हो तो बता दो ना। अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी और तू नौकरी के लिए परेशान हो रही है। अब अपनी सहेली के लिए जॉब ना भी हो तो क्या एक तो वैकेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती है? दोस्त तो तेरे जैसा। ठीक है, मैं कल छोटी को भी अपने साथ लेकर आती हूँ। मनीषा ने अपनी सहेली और उसके भाई को अच्छी खासी तनख्वाह पर काम के लिए रख लिया था। नौकरी देते समय उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि उन दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और आखिर कंपनी में वो किस पोस्ट पर काम करेंगे। 2 दिन बाद, अरे ये क्या है मनीषा? ये नीता तो पूरा दिन खाली कॉफी के कप फोटो से लगाए मोबाइल चलाती रहती है। और उसका भाई वंश, क्या जॉब ऑफर की है तुमने इसे? जॉब पर आ गया है, अब आप देख लो ना, आपको जो काम ठीक लगे दे दो उसे। मनीषा, सबसे पहली बात तो ये कि ऑफिस में कोई जॉब खाली नहीं थी। फिर तुमने इन दोनों लोगों को मुझसे बिना पूछे अपॉइंट कैसे और क्यों किया? और अगर किया भी है तो ये तुम बताओगी ना कि अब इनको किस पोस्ट पर रखना है?
डोंट टेल मी कि तुमने उनका रेज्यूमे तक नहीं देखा। हाँ नहीं देखा। अब अपनी सहेली को तो मैं काम दे ही सकती हूँ ना, उसमें रेज्यूमे देखने जैसी क्या बात है। हद हो गई तुमसे मनीषा, न खुद काम करती हो, ऊपर से ये दो निकम्मे कामचोर और भर्ती करती है। 10वीं फेल है वो वंश। हमारे ऑफिस में चपरासी भी 12वीं पास होते हैं। चपरासी बनने की भी औकात नहीं उसकी, और तुमने उसे 40,000 रुपए महीने की सैलरी पर रख लिया। मेरी डिसीजन को क्वेश्चन करेगा तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अक्षय। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं, वाइफ हूँ। मनीषा का जवाब सुनकर अक्षय अपना सर पकड़कर बैठ गया था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मनीषा को काम की जरा भी नॉलेज नहीं है। कुछ भी सीखने की कोशिश करने की बजाय वो बस ये चाहती है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके यहाँ पर राज करे। घर आकर पापा देख लिया आपने अपनी जिद का परिणाम। आपकी बहू के लिए नौकरी ही ठीक थी। जिस दिन से वो ऑफिस आने लगी है, खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी है। अरे बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? बात तो सही है ना, वो कंपनी की मालकिन तो है ही। अरे पापा, सिर्फ कुर्सी पर बैठने से कोई मालिक बन जाता तो बात ही क्या थी। मुझसे पूछे बिना अपनी पावर का गलत फायदा उठा रही है आपकी बहू, और अगर कोई उससे सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देती है। सीधे मुंह से मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझती वो। कल तो फैक्ट्री की जरूरी कागजातों पर जबरदस्ती अपने सिग्नेचर की उसने। कहती है कंपनी की आधी मालकिन तो वो भी है, आज से सारे जरूरी कागज वही साइन करेगी। आप ही बताइए पापा, ऐसे दखल अंदाजी करना क्या सही है? इतना ही नहीं, उसने अपनी सहेली और उसके भाई को भी जॉब पर रख लिया है, जो पूरा दिन कोई काम नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग अरे हमारी बेटा, प्यारी उसने अभी कहानी। नया नया काम करना शुरू किया है, तुम मदद करो ना उसकी। समझाओ उसे कैसे बिना सोचे समझे निर्णय लेने से लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मनीषा बड़ी समझदार बच्ची। मैं उसे समझाऊंगी तो वो जरूर समझ जाएगी। बेटा मनीषा, देखो ये हम नहीं कह रहे कि बिजनेस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। इसके लिए पहले हमें खुद को तैयार करना होता है। अगर तू ऐसे ही बिना सोचे समझे सब करेगी तो पद की गरिमा और अपने पति पत्नी के आपसी संबंध दोनों में खटास खोल लोगी। इसलिए थोड़ा समय अक्षय के साथ जाकर तू बस उसे काम करता दे, सब सीखने की कोशिश कर। जब तुझे अच्छी तरह आ जाएगा, अक्षय खुद तुझे आगे बढ़कर निर्णय लेने को कहेगा। ओह, तो आपके बेटे ने आकर आप लोगों से मेरी चुगलियां कर ही दी। आप ना ये अच्छे होने का ढोंग मेरे साथ तो छोड़ ही दो माँ जी। मैं समझ चुकी हूँ आपकी इस मीठी बोली के पीछे क्या छिपा हुआ है। आपका बेटा महीने के लाखों रुपए कमा रहा है और आपने मुझे 60,000 की तनख्वाह पर काम करने के लिए फैक्ट्री भेजा। ये तो जरा सर गलत है ना माँ जी। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैं बस अपनी तनख्वाह से मतलब रखूं, बाकी सब देखने के लिए आपका बेटा है ही। अरे बेटा तू मुझे गलत समझ रही है। मैं सब समझ चुकी हूँ माँ जी। आप लोग जितना समझ रहे हैं ना, उतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। अब मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मुझे किसी को भी जवाब देने की क्या जरूरत है। मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई नौकर। अरे बेटा क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, हंसी खुशी समय बिताओ। ये क्या ऑफिस ऑफिस चल रहा है रोज घर में? अगर आप यही चाहती है ना माँ जी कि मैं खुशी खुशी अक्षय के साथ रहूं और हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो, तो आप अक्षय से कहकर मेरा और अक्षय का एक जॉइंट अकाउंट खुलवा दीजिए, ताकि मुझे कुछ भी खरीदने या खर्च करने से पहले किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मैं अक्षय को बोलकर तेरा जॉइंट अकाउंट खुलवा देती हूँ, फिर तुम दोनों मिलकर आराम से सब कुछ मैनेज करो। कमला मनीषा के स्वभाव को समझ